नवरात्रों में आप जब पानी पीते हैं तब एक शब्द ऐसा आपको बोलना है जिससे आपकी ज़िंदगी चमक जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो अभाव है वो पूरा हो जाए, मतलब उसकी पूर्ति हो जाए और कोई अभाव आपके जीवन में ना रहे। आज ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ, पानी से आप अपनी कैसे किस्मत चमका सकते हैं नवरात्रों में। इसका आपको उदाहरण भी दूंगी और समझाऊंगी भी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो आपका अपना ही चैनल है। इस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत काम का है। मित्रों, नवरात्रों में जो व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी का पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोज भी आपको कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को भी धन की प्राप्ति होती है, रोगी का रोग मिट जाता है, संतानहीन को आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, जिसका राज्य लुट गया है उसको राज्य प्राप्त हो जाता है, और देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य सक्षम हो जाता है अपने सभी शत्रुओं का नाश करने में। तो आपको नवरात्रि का व्रत ना कर सके तो पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष भक्ति पूर्वक नवरात्रि व्रत करता है उसको सदा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इस संसार में नवरात्रि व्रत से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इसे करने से जन्मांतर से तक देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति आपको प्राप्त होती है। तो आपको नवरात्रि व्रत ना कर सके तो पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है इस पृथ्वी लोक में जितने प्रकार के व्रत और दान हैं वे सब नवरात्रि व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य देने वाला है, सुख देने वाला है, संतान की वृद्धि करने वाला है, आयु और आरोग्य को देने वाला है। नवरात्रि पूजन में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, इससे माता नाराज हो सकती हैं। 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या पूजा के लिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। तो आपको 1 वर्ष की उम्र की कन्या नहीं लेनी चाहिए। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है अगर आप कन्याओं का पूजन करते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला है और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। श्री राम और सीता ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता जी विरहाग्नि में अत्यधिक संतप्त श्री राम ने नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की पूजा की थी। श्री राम द्वारा नवरात्र का व्रत करके ही देवी का पूजन करने से और देवी द्वारा उनको विजय का वरदान दिया गया था। माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, नवमी तिथि के पूजन से मुझे अपार प्रसन्नता होती है। तीनों लोकों में ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी को भक्ति पूर्वक या भक्ति रहित भी मेरी वार्षिकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को उपवास और नवमी तिथि को पूजन से प्राप्त होने वाले फल को अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा फल मानना चाहिए। माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जो लोग सात्विक भाव से युक्त मेरा पूजन अर्चन करेंगे उन्हें ना तो बलि अर्पण करना चाहिए और ना
मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता की अभिलाषा रखने वाले लोगों को समाहित चित्त होकर हिंसा आदि से विरत रहते हुए मांस रहित नैवेद्य, वेदांगादि से युक्त स्तुतियों, विविध जपों, यज्ञों तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा मेरी महापूजा करनी चाहिए। माता कहती हैं कि मेरी पूजा दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाली है और धन धान्य को बढ़ाने वाली है। मेरी पूजा करने वाला संग्राम में विजय प्राप्त करता है और उसको स्त्री और संतान का उत्तम और श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। देवी माता के नव स्वरूपों की पूजा होती है। उसी में आता है कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत आपको करना चाहिए। उत्तम जीवन साथी पाने के लिए कात्यायनी व्रत किया जाता है और इसमें आप ये मंत्र जपेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमे, ये मंत्र आपको जपना है। इससे उत्तम वर की आपको प्राप्ति होती है। अब आइए थंबनेल पर आते हैं जो हमने आपको बताया है। अगर आप पानी पीते समय ये शब्द बोल देंगे तो आपको उस पानी में वो शक्ति समाहित हो जाएगी जो आपने बोली है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ नियम कायदे भी जान लीजिए। नवरात्रों में सिलाई का काम नहीं करना चाहिए, नवरात्रों में नाखून नहीं काटने चाहिए, नवरात्रों में शेविंग नहीं करनी चाहिए, नवरात्रों में हेयर कट नहीं करना चाहिए, नवरात्रों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नवरात्रों में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नवरात्रों में किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ये नियम कायदे आपको फॉलो करने हैं। नवरात्रों में सुई हाथ में नहीं लेनी चाहिए, कैंची को भी छूना नहीं चाहिए। तो यदि आप ये नवरात्र व्रत करने वालों के नियम कायदे हमने आपको बताए हैं। बाकी लोगों के लिए कुछ खास नियम कायदे नहीं है, लेकिन इनका पालन बाकी लोग भी कर सकें तो उत्तम फल आपको मिलता है। पानी पीते समय ये शब्द बोल दें, आपको जीवन के सब सुख मिलने लगेंगे। जो आप चाहेंगे वो होने लगेगा। मित्रों, आपको ये शब्द बोलना है, ओम नमो जय दुर्गाये। ओम नमो जय दुर्गाये बोलें 11 बार और फिर पानी पी जाएं। दुर्गा माता की शक्ति पानी में आ जाएगी और आपको हर संभव प्रयास करके भी जो नहीं मिलता था वो बिना प्रयास करके ही आपको मिलने लग जाएगा। ऐसा प्रताप है माता रानी की भक्ति का। तो आप पानी पीने से पहले ये शब्द बोलिए। 9 दिनों में चमत्कार आपको अनुभव हो जाएगा। आप माता दुर्गा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं जो इस प्रकार है। भगवती दुर्गा शिवा, शिवप्रिया शैवी तथा शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होने वाली है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नूतन यौवन से संपन्न हैं और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी भुजाएं रत्न निर्मित केयूर तथा कंकणों से और दोनों चरण नूपुरों से विभूषित हैं। रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों कपोलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनके वेणी में मालती की माला लगी हुई है जिस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूर का सुंदर तिलक शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्नि की ज्वाला से शुद्ध किए गए हैं। वे मस्तक पर रत्नमय मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियों के सार तत्व से जड़ित रत्नमयी माला उनके कंठ एवं वक्ष स्थल को उद्भासित किए रहती है। पारिजात के फूलों की मालाएं गले से लेकर घुटनों तक लटकी रहती हैं। उनके कटिका निम्न भाग अत्यंत स्थूल और कठोर है। वह स्तनों और नूतन यौवन के भार से कुछ झुकी रहती हैं।
उनकी झांकी मन को मोह लेने वाली है। ब्रह्मा आदि देवता निरंतर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा करोड़ों सूर्यों को लज्जित करती है। नीचे ऊपर के होठ पके बिंब फल के सदृश लाल हैं। श्री माता की अंक कांति सुंदर चंपा के समान है। मोती की लड़ियों को लजाने वाली दंतावली उनकी मुख की शोभा बढ़ाती हैं। वे मोक्ष और मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। शरत काल के पूर्ण चंद्र को भी तिरस्कृत करने वाली चंद्रमुखी देवी पार्वती का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर व्रती मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक हाथ में पुष्प ले और भक्ति भाव करके पूजन प्रारंभ करे। पूर्वोक्त मंत्र से ही प्रतिदिन हर्षपूर्वक षोडशोपचार पूजन करे। इस व्रत में भक्ति और प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम करें। प्रणाम के पश्चात भक्ति भाव में एक मन को एकाग्रचित करके माँ दुर्गा की कथा सुने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और जल का सेवन अवश्य करना। जो हमने मंत्र बताया उसको आपको बोलना है और पानी को पी जाना है। 9 दिन तक ये पानी पीजिए अभिमंत्रित। आपको शक्ति का अनुभव होगा और आपके हर काम बनने लगेंगे। थैंक यू सो मच।